दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। अभी तक वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही अरविंद केजरीवाल के पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों और कस्टडी से भेजे गए संदेशों के अनुसार सरकार चलाते रहे, लेकिन अपने दोनों साथियों को लेकर केजरीवाल ने जो कुछ ईडी को बताया, उसके बाद आम आदमी पार्टी में इंडिया ब्लॉक जैसे ही एकजुटता दिखाई देने लगी है। वैसे भी राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने के भी ऐसे नाजुक दौर में विदेश दौरे की खूब चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने आए सबसे मुश्किल दौर में चीजें सुनीता केजरीवाल के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही हैं। दरअसल रामलीला और केजरीवाल का बहुत पुराना रिश्ता है। अन्ना हजारे को आगे रखकर केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया था। तब देश में यूपीए की सरकार थी और रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। 31 मार्च की रैली इंडिया ब्लॉक की थी और काफी हद तक केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ही फोकस नजर आई। बातें तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस की भी की, उनकी तरफ से जहर घोलने की भी, लेकिन ज्यादातर नेताओं के भाषण में मुख्य तौर पर ही दो नाम रहे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। पहले अरविंद केजरीवाल और फिर हेमंत सोरेन। रैली में आप कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लोगों को पानी पिलाने से लेकर मदद की हर जरूरत के लिए तैयार थी। रैली के मंच पर सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी के बगल में बिठाया गया। केजरीवाल का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता है। वैसे उम्र और ओहदे में तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ही सबसे बड़े हैं, लेकिन उनकी कुल जमा एक ही खासियत है, गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। सुनीता केजरीवाल को लेकर एक और भी खास बात दिखी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन से लेकर ही हर मोर्चे पर आगे आतिशी दिखाई पड़ी है। हाँ, सौरभ भारद्वाज की भूमिका कम करके नहीं आंकी जा सकती। दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री की रेस में भी जब तब मान लिए जाते रहे हैं। लेकिन रामलीला मैदान की एक तस्वीर ने राजनीतिक स्थिति की पूरी तस्वीर साफ कर दी है। दरअसल सुनीता केजरीवाल तो सबसे आगे वाली लाइन में बैठी थी, लेकिन आतिशी को पीछे से लाइन में जगह दी गई। जब सोनिया गांधी और केजरीवाल की बात कर रही थी तो पीछे आतिशी का भी चेहरा नजर आता है। असल में यही आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल और आतिशी की हैसियत की सही तस्वीर है। नेतृत्व सुनीता केजरीवाल कर रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे भी अब तो अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद आतिशी जांच के घेरे में आ चुकी है। वैसे सुनीता केजरीवाल का कुल जमा तीसरा पब्लिक अपीयरेंस था। रैली को संबोधित करने से पहले सुनीता 2 बार अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर कस्टडी से मिला उनका संदेश पढ़ चुकी है। ये वही कुर्सी है जिसके ऊपर भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। जेल से सरकार चलाने वालों की बातें भी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। हकीकत तो वो भी वाकिफ होंगे ही। जैसे ईडी के समन को नजरअंदाज कर वो अपनी चाहे चल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी के संभावित कदमों के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वो भी जानते हैं कि जेल में न तो कैबिनेट की मीटिंग हो सकेगी और न ही अफसरों के साथ बैठक और न ही किसी कागज पर दस्तखत। मौखिक आदेश के लिए भी मैसेंजर का ही सहारा होगा और अभी तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही मैसेंजर की भूमिका में है। मैसेज देने के लिए भी बस आमने सामने की मुलाकात होगी, जिसमें बीच में शीशे की दीवार होगी। दूरियां कम नहीं है, कोई लेन देन का स्कोप नहीं होगा। संवाद और संदेशों के लिए भी माइक और स्पीकर का ही सहारा होगा। वही शीशे के आर पार दरअसल जेल से सरकार चलाने की असली तस्वीर यही है। केजरीवाल की रणनीतियों में से एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। शराब नीति केस में सरकारी गवाह बन चुके विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी सामने आया। केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। केजरीवाल के अनुसार वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब बताते हैं कि जिस वक्त ईडी के वकील कोर्ट में दलील पेश कर रहे थे, उस दौरान केजरीवाल भी वहीं मौजूद थे और चुपचाप सुनते रहे। वकील के जरिए यह बात पहले भी कोर्ट में बताई जा चुकी है, लेकिन केजरीवाल के हवाले से ये चीज पहली बार सामने आई और ये खबर आते ही आतिशी को मीडिया के सवालों से बचकर भागते देखा गया। अब केजरीवाल के बयान के बाद तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पुष्टि के लिए ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर केजरीवाल के बयान के बाद ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर वो जेल से कैसे सरकार चलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो नहीं लगता कि केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बनाने की कोई रणनीति नहीं लगती। लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका रोल भी धीरे धीरे अब साफ होने लगा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।